नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मिहिर, तुलसी, नोएना, विक्रम एक साथ खाना खा रहे हैं। तो इतने में तुलसी और मिहिर बात कर रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत बहुत ही प्रेम भरा होता है। तो एकदम से नोएना विक्रम से पूछती है और विक्रम नोएना से पूछता है कि आपका जो पति हैं उनसे किस तरीके से क्या हुआ था? तो एकदम से नोएना कहती है कि मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उसी में वो चले गए। और फिर विक्रम से पूछते तो कहते कि हमारे बीच में बिल्कुल नहीं पटती थी, इसलिए हम लोग अलग हो गए। तो एकदम से मीर से नोएना पूछती है कि क्यों मीर, तुम्हारा क्या कहना है? तो मीर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब दो लोगों के रिश्ते एक साथ चलते हैं तो अच्छे से चलाने चाहिए। तो तुलसी से पूछती है तो तुलसी कहती है कि ऐसा नहीं है। अक्सर क्या होता है, मूवीज़ के हम जो रिव्यू देख लेते हैं उससे हमें समझ में आ जाता है कि मूवी अच्छी है कि बुरी है। पर एक्चुअली में रिव्यूज़ नहीं देखना चाहिए, हमें खुद मूवी अपनी आँखों से देखना चाहिए। उससे हमें खुद समझ में आता है। हम लोगों की बातें सुन लेते हैं, उससे हमारे बहुत सारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। इस उसी तरीके से इस रिश्ते में भी है कि अगर हम आपस में एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें, एडजस्ट करें, तो पति पत्नी का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बन सकता है। लास्ट ऑप्शन होता है कि अलग रहने का, पर पहले कोशिश करनी चाहिए कि हमें साथ के साथ रहना चाहिए। खाने के बीच में एकदम से मुन्नी आती है और मुन्नी से तुलसी पूछती है कि नंदिनी ने खाना खाया? तो कहती नहीं खाया है। तो एकदम से तुलसी वहाँ से चली जाती है एक्सक्यूज़ मी कह के, नंदिनी के पास जाती है। नंदिनी बेटा, तुमने खाना नहीं खाया, ये तो गलत बात है। तो नंदिनी कहती है ना माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आज भूख नहीं थी, पेट में डिस्टर्बेंस है। तो तुलसी कहती है नहीं, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, तुम अपने पापा की वजह से दुखी हो, पर जब तक तुम नहीं खाना खाओगी मैं भी खाना खाने नहीं जाऊँगी और मैं यहीं पर खाना खाऊँगी। तो तुलसी अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिलाती है। बहुत ही अच्छा मोमेंट लगता है उस टाइम। वहाँ दिखाते हैं कि परी जो संध्या है अपनी नंद, उससे कहती है दीदी बहुत देर से कोई कॉफ़ी या चाय नहीं देने आया है, 2 घंटे हो गए हैं, क्या आप मेरे लिए चाय दे देंगी? चाय वो दे देती है। उसके बाद देखते हैं, कहती दीदी एसी बंद कर देंगे, दीदी दरवाज़ा बंद कर देती हैं। तो संध्या को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि उसका मूड ऑफ हो रहा है, वो परी पढ़ नहीं रही है जितना उसका यूज़ कर रही है अपनी नंद का। तो वो अपनी माँ के पास, इंदिरा के पास जाती है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि परी पढ़ना नहीं चाहती, उसे एक अलग कमरा चाहिए था। वो जिस तरीके से घर के कामों में भी मदद नहीं करती है और कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ काम बोलती रहती है। तो इंदिरा को भी ऐसे ही लगता है, तो कहती है मैं भी जाकर बात करती हूँ। तो संध्या कहती है माँ अभी नहीं, आप बात करिए, अगली बार ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको नहीं रोकूँगी। उधर दिखाते हैं कि तुलसी एक के पास मिहिर आता है और कहता है कि क्या बात है, यहाँ मेहमान आए हुए और तुम कहाँ गई हुई थी? कहते नंदिनी ने खाना नहीं खाया और तुम जानते हो कि तुम्हारी बहू तुमसे नाराज़ है। तो एकदम से मिहिर को गुस्सा आता है, कहते कि नाराज़ क्यों है, अच्छा खासा घर मिला हुआ है। कहते वहाँ परी नाराज़ है, दुखी है तो क्या करें? तो तुलसी कहती है अगर हमारी बेटी अगर दुखी है ससुराल में तो क्या हम बहू को भी के साथ भी बदला लेंगे? तो मीर कहता है ऐसा बात नहीं है। एकदम से मीर वापस आता है खाने पे। तो एकदम नोएना और विक्रम पूछते हैं तो कहते हैं मुझे परी का जो तुलसी है उसका बिहेवियर समझ नहीं आता है। जब बच्चों की बात होती है हम लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हम लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, इसीलिए मुझे शादी कभी कभार समझ नहीं आती है। उधर दिखाते हैं कि परी जो है अपनी नंद से कहती है दीदी क्या आप कॉफ़ी लेकर आ जाएंगे? कॉफ़ी वो लेकर आती है, परी एकदम से पैर आगे करती है और संध्या गिरने ही वाली होती है तो उसकी जो कॉफ़ी है उसकी कॉपी किताबों पर गिर जाती है और परी इतनी तेज नाराज़ होती है, दीदी आपसे मैं काम करवा रही हूँ इसीलिए आप मेरे से बदला लेना चाह रहे हो ना, आज आपने मेरे नोट्स ख़राब कर दिए हैं। तो इंदिरा जैसी सुनती है वो आती है, परी ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो, संध्या तो तुम्हारी मदद कर रही है और तुम किस तरीके का बिहेव करते हो। पर ये जैसे ही अजय देख लेता है कि माँ मेरी पत्नी को डांट रही है, उसे पूरी बात पता नहीं होती है, तो एकदम से वो कहते हैं कि आप लोग ऐसे कैसे परी के साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं, वो तो पढ़ना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है। तो एकदम से इंदिरा को बड़ा ताज्जुब होता है। संध्या अपनी माँ को लेकर बाहर चली जाती है, कहती माँ हम यहाँ से चलते हैं। उधर अजय और परी एक दूसरे को देखते हैं, पर उसी के दौरान उसे बड़ा अजीब लगता है। इधर नोइना कुछ उन लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, विक्रम और मिहिर के लिए। तो एकदम से सुन लेती है कि मिहिर और विक्रम बात कर रहे होते हैं आपस में कि तुम्हें नोएना कैसी लगती है। तो विक्रम कहते हैं कि अभी नोएना के बारे में मत बात करूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा पसंद करती है। तो मिहिर कहता है कि अगर तुम प्यार करते हो तो एक तरफा प्यार इतना ताकतवर होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है।
तो कहीं न कहीं नोएना को ऐसा लगने लगता है कि वो मीर से प्यार करती है, तो शायद मीर भी कभी ना कभी समझ जाएगा। तो एकदम से कॉफ़ी लेकर जैसे ही वहाँ पहुँचती है, तो मीर कहता है कि नोएना हाँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? तो नोएना कहती है, नहीं जो मैं कहना चाहती थी उसका मुझे जवाब मिल गया है, अब मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। तो एकदम से मीर विक्रम से कहता है, क्यों ना तुम नोएना को ड्रॉप कर दो? तो विक्रम कहता है, हाँ श्योर। तो नोएना के साथ वहाँ जाने लगता है। नोएना क्या शादी साड़ी का जो पल्ला है, वो तुलसी जो उनके आंगन में थी उससे अटक जाता है और एकदम से तुलसी का एक डंठल वहाँ से गिर जाती है। तो एकदम तुलसी कहती है कि ये कोई बात नहीं। नोएना माफ़ी मांगती है, तुलसी कहती है कोई बात नहीं, और नोएना वहाँ से चली जाती है और तुलसी कहती है, मेरे आंगन की तुलसी को कोई भी नहीं उखाड़ सकता, कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। इसी के साथ आपको क्या लगता है, परी इसी तरीके से धोखा देती रहेगी अजय को? क्या उसकी सच्चाई सामने आएगी? क्या परी, तुलसी, मिहिर की इसी तरीके से बातें चलेंगी कि नंदिनी परेशान रहेगी? क्या मिहिर कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी बेटी गलत है? मेरे साथ जुड़े रहिए आगे अगले एपिसोड के लिए।